देखो, इस वाली एक्सरसाइज को सबसे दुनिया की ईजीएस्ट एक्सरसाइज बोला जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको सादा सादा रेशो लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बेसिक अलजेब्रा क्लास 8 और क्लास 7 वाला आपको आना चाहिए और टेबल्स आने चाहिए, खत्म है और कुछ भी नहीं है। एक्चुअल रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होता है एक्सरसाइज नंबर 3 से और कुछ हद तक एक्सरसाइज नंबर 2 से। बट एक्सरसाइज नंबर 1 इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स ऑफ 7th एंड 8th क्लास। खैर, मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ कि कैसे इनको करना है। देखो, पहले वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ हम बात करते हैं। अभा और उनकी मम्मी जी, इन दोनों की एजेस का रेशियो 2:5 है। तो सीधा सिंपल सवाल, कितनी बार बताया है कि इस टाइप के रेशियो वाले सवाल कैसे करने हैं। एज ऑफ अभा और एज ऑफ मदर इक्वल टू 2/5। रेशियो वाले फैक्टर में हमेशा कॉमन फैक्टर लेते हैं या फिर कई लोग कहते हैं के लेते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो वेरिएबल लेना है आप ले लो। तो इसमें कैसे लेंगे कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो इसके हिसाब से एज अभा की 2 नहीं होगी, 2x हो जाएगी, यूनिट डाल के ईयर्स लिखना। एज उसकी मम्मी जी की वो हो जाएगी 5x ईयर्स, ऐसा आपको लिखना है ना। अब देखो सवाल क्या बोला गया है, एट द टाइम ऑफ अभास बर्थ, मतलब जब अभा जस्ट पैदा हुई थी उनकी मम्मी की एज थी 27 ईयर्स। ठीक है, अभी उनकी मम्मी की एज कितनी थी जब अभा पैदा हुई थी? अभा की एज थी उस वक्त 0, क्योंकि वो तो जस्ट पैदा हुई है। और उसकी मम्मी की एज उस वक्त कितनी थी? 27 ईयर्स थी, है ना। उसकी मम्मी की एज उस वक्त कितनी थी? 27 ईयर्स थी। तो अभी आपको करंट में अभा की एज कितनी है और उसकी मम्मी की एज कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। बराबर, ये आपको कैलकुलेट करना है कि करंट में उसकी एजेस कितनी है। तो ऐसे केस में बस एक चीज़ तुम्हें थोड़ी सी इमेजिन करनी है कि जब अभा पैदा हुई थी उस वक्त अभा खुद कितने साल की थी? 0। और उस वक्त उसकी मम्मी कितने साल की थी? 27 ईयर्स। ठीक है, कितने साल की? 27 ईयर्स। ओके, ठीक है। राइट नाउ अभा कितने साल की है? राइट नाउ अभा हो गई है 2x ईयर्स की, है ना। अभी अभा कितने साल की हो गई है? 2x ईयर्स की। अब अगर मैं कहूँ कि अभी अगर अभा के वक्त, जब अभा व्हेन अभा वॉज देयर, जब अभा थी, ठीक है, तब मुझको नहीं पता मम्मी की एज कितनी थी, देन मम्मी की एज इक्वल टू y। बराबर, एट दैट टाइम उस वक्त अभा की एज कितनी थी? 0। नाउ अभी अभा आपकी कितनी हो गई है? अभी अभा हो गई है 2x की। अभी अभा कितने की हो गई है? 2x की। तो मम्मी की एज y के टर्म्स में कितनी होगी? तो नाउ मम्मी की एज कितनी होगी? y तो होगी प्लस अभा 2x साल की हुई तो मम्मी की एज कितनी हो गई? y प्लस 2x। ठीक है, अभी क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? अभा के बर्थ के वक्त उसकी अम्मा 27 ईयर्स की थी, यानी कि आपको y लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या ले सकते हो? 27। तो जब अभा 0 थी तब मम्मी जी 27 थी। अभी अभा कितनी है? अभी अभा 2x है और मम्मी अभी कितनी है? मम्मी अभी 5x है ना। मम्मी अभी कितनी है? 5x है। मम्मी अभी कितनी है? 5x है। बट क्या ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना कि मम्मी अभी 27 प्लस 2x है। मम्मी अभी कितनी है? 27 प्लस 2x है। 27 प्लस 2x क्यों? अगर मान लेते हैं मेरी एज अभी 25 है, लेट से मेरा अभी एक बेबी होता है 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद क्या हो जाएगा आपका? 3 साल बाद मेरा बच्चा 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 साल बाद मेरा बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। और मैं कितने साल की होंगी? मैं होंगी 25 प्लस 3, 25 साल की तो मैं पहले से थी, प्लस 3 साल का मेरा बच्चा भी हो गया, तो मैं कितनी हो गई? 25 प्लस 3 28। ठीक है, 28। मैं कितने साल की हो गई? 28 साल की हो गई। तो वैसे ही जब अभा पैदा हुई उस वक्त उसकी मम्मी जी थी 27,
और अभी अभा कितने की है? अभी अभा 2x की है। अभी अभा कितने की है? 2x की है। अभी उसकी अभा कितने की है? 2x की है ना। अभी उसकी अभा कितने की है? 2x की है, बराबर। तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? उसकी मम्मी की एज हो जाएगी 27 प्लस 2x। उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? 27 प्लस 2x। क्या इस बात से एग्री करते हो? जैसे अभी अगर मैं 25 साल की हूँ, मेरा जस्ट अभी एक बेबी होता है, 3 साल बाद मेरा बेबी कितने साल का होगा? 3 साल का। और मैं कितने साल की होंगी? 25 प्लस 3 ना, क्योंकि 25 की तो मैं पहले से थी, प्लस 3 साल का मेरा बच्चा, तो इट इज़ 28। तो वैसे ही 27 की तो उसकी मम्मी पहले से थी। अभी अभा कितने की हो गई? अभा अभी 2x की हो गई। तो अभी मम्मी कितने की होगी? 27 प्लस 2x की होगी। तो मम्मी की जो एज है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ये किसकी एज है? ये मम्मी की एज है। किसकी एज है? मम्मी की एज है। अकॉर्डिंग टू विच इंफॉर्मेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, मम्मा जी की एज तो है 5x। एक सेकेंड डेटा भी तो यहाँ पे अवेलेबल है ना। एक सेकेंड डेटा भी तो यहाँ पे अवेलेबल है, मम्मी की एज, राइट। यहाँ पे उस सेकेंड डेटा के अकॉर्डिंग मम्मी की एज कितनी है? 5x ईयर्स। अब तुम मुझे बताओ कि चाहे एज मेरी एज से भी मम्मी है, मैं मेरी मम्मी की एज नहीं पूछूंगी तो वो सर्टेन एज मुझे बताएंगी। मेरा भाई भी जाके पूछेगा, वो भी एज बताएंगे। क्या मेरे लिए उनकी एज अलग होगी और मेरे भाई के लिए उनकी एज अलग होगी और उनके खुद के लिए उनकी एज अलग होगी? ऐसा होगा क्या? नहीं। एज तो एज होती है, चाहे आप किसी भी डेटा से निकालो। तो इसका मतलब डेटा 1 के अकॉर्डिंग वाली एज और डेटा 2 के अकॉर्डिंग वाली एज, ये सेम पर्सन की एज है। दो अलग अलग पर्सन्स की एज नहीं है, ये सेम पर्सन की एज है। यानी कि 5x इक्वल टू 27 प्लस 2x। हमने दोनों डेटास को आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया कि ये एज दोनों ही सेम पर्सन्स की है। ये दो एज दोनों ही सेम पर्सन्स की है। ये एज दोनों ही सेम पर्सन की है। तो आप दोनों के डेटा को इक्वेट कर दो। अब तो देखो ये सादा सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। 5x माइनस 2x इक्वल टू 27, 3x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27/3, x इक्वल टू 9। ये x की वैल्यू आई। x म्हणजे कौन? x मतलब कॉमन फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है? अभी आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, आभा की भी और उनकी माताश्री की भी। तो आभा की एज कितनी है? 2x। तो अगर somebody ask you to calculate द एज ऑफ आभा, तो वो हो जाएगी 2x, यानी कि 2 × 9 यानी कि 18 ईयर्स। कोई बोलेगा कि आपको एज निकालनी है मम्मी की, तो अकॉर्डिंग टू डेटा आप इस डेटा से भी निकाल सकते हो, आप इस डेटा से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अभी अभी मैंने ही तो कहा ना कि दोनों ही डेटा मतलब सेम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये रहा ताला। ठीक है, चाबी नीचे है, नीचे का खोले थे ना अपन वो ताला, गेट का छोटा सा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 × 9 यानी कि 45 ईयर्स। तो लड़की अभी 18 साल की है, मम्मी जी 45 ईयर्स की। अब मैं जानती हूँ कई जगहों पर मैंने देखा है स्टूडेंट्स डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। उनको पूछो ये या फिर डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखते हैं। उनसे अगर पूछो कि क्यों भैया माइनस किया 5x माइनस 2x को, नहीं मैडम माइनस कर दिया। तो मैंने पूछती हूँ ऐड क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि गूगल से या डाइजेस्ट से छाप लेते हैं। बट उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? ये प्लस 2x यहाँ गया, मैडम फिर यहाँ प्लस 2x क्यों आया? भाई मम्मा की एज है ना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको मैडम प्रॉपरली आप लिख दीजिए। तो भाई प्रॉपरली देखो, ऐसे लिखेंगे कि एज ऑफ अभा अपॉन एज किसकी? मदर की। कितनी दी है? 2/5। फिर लिखेंगे कि लेट कॉमन फैक्टर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रही हूँ, बी x। तो इस हिसाब से एज, प्रेजेंट एज के आगे वर्ड लगाना प्रेजेंट एज किसकी? आभा की हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x ईयर्स। वैसे ही प्रेजेंट एज किसकी? मम्मी की हो जाएगी 5x ईयर्स। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 या गिव इट इक्वेशन नंबर 2, आगे क्योंकि काम आएगी। अब आगे का कैसे करें? अब क्वेश्चन वाले ने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जब आभा पैदा हुई
जब आभा पैदा हुई मतलब when आभा was of 0x years, जब आभा 0 साल की थी, then मदर्स एज वॉज, तब उनकी मदर्स की एज कितनी थी? 27 थी, राइट। लेकिन नाउ अभी आभा कितने साल की हो गई है? नाउ आभा एज इज 2x ईयर्स। मैडम आपको कैसे पता कि आभा की एज 2x ईयर्स है? भैया ये देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। अच्छा ठीक है। अब जैसे जैसे समय के साथ साथ आभा बड़ी हो रही है, उनकी मम्मी भी तो बड़ी होंगी ना, कि मम्मी वैसी की वैसी रह जाएंगी 25 to 25, ऐसा तो होगा नहीं, मम्मी भी तो बड़ी होगी, मम्मी भी की भी तो एज बढ़ती जाएगी ना समय के साथ साथ। तो अगर अभी आभा 2 साल की हो गई है, 0 से 2 हो गई है, देयरफॉर मदर्स एज विल बी, अब मम्मी की एज कितनी होगी? 27 तो थी भाई वो लेडी, प्लस 2 साल की उसकी बच्ची हो गई 2x ईयर्स की, तो मम्मी की एज हो गई इतनी। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेटा मम्मी की एज है 5x, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेटा मम्मी की एज है 27 + 2x। अब एक ही पर्सन के दो अलग अलग डेटास नहीं हो सकते, तो जब सेम पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो आप इन दोनों डेटास को आपस में इक्वेट कर सकते हो कि 27 + 2x = 5x। और जैसे मैंने ऊपर ये कैलकुलेशन की है, पूरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करने वाली, इस पूरी कैलकुलेशन को आप यहाँ पे कर लीजिए, इससे आपको x मिलेगा। x इज़ नॉट योर आंसर, ठीक है, x तुम्हारा आंसर नहीं, क्योंकि x तो कॉमन फैक्टर है। तो आंसर आने के बाद अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, आभा की है मम्मी की, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। सो वी आर डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो खैर ये हमारा सवाल था। बाकी तो इस एक्सरसाइज में मैं सही बताऊं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है सिवाय इसके। तो एक इंसान ने मेरे से डाउट भी पूछा था, तो ठीक डाउट पूछा गया, इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिकॉज